गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th की मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा में आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर को आई जे के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको देखते हैं। तो इन थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट system, any vector can be represented by three components. और वह कंपोनेंट्स होते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर को उसके थ्री कंपोनेंट्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और कंपोनेंट्स आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग इसको यहां पर समझते हैं। इसके लिए हमें एक बनाना पड़ेगा, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो चलिए बनाते हैं ऐसे करके, और ये हो गया ऐसे। तो इसको दे देते हैं, ये है y और ये हो गया x और ये हो गया z। ठीक है, अब थोड़ा इसको समझते हैं कैसे ये है। आप अपने रूम के कॉर्नर, दीवार के कॉर्नर को देखिए तो आपको नीचे और ऊपर कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसे। आइए इसको ऐसे समझते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये जो लाइन है, इसको लाइन को तो हमने ऐसे खींचे हुए ना, ऐसे करके खींचे हुए ऐसे। ये ऐसे होना चाहिए, ये होना है कैसे चाहिए, ऐसे। ये लाइन, ये 2D में तो ऐसे ही खींचा जाएगा ना। तो अगर ये लाइन आप ऐसे ना सोच रहे, सोचो कि ये लाइन ऐसे आ रही है, आपकी तरफ जा रही है, ऐसे करके देखो, ऐसे, ये इस तरह से। तो ये आपका ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। अब ऐसे बात करते हैं, ये ऐसे होना चाहिए। जैसे कोई पॉइंट मान लेते हैं कि 2 है, 5 है और 7 है। कोई पॉइंट है P, तो ये पॉइंट P कहां हो सकता है? तो इसके लिए आप, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो ओरिजिन से हम पहले क्या चलेंगे, इस पॉइंट के कंपोनेंट्स 2, 5, 7 या कोऑर्डिनेट्स 2, 5, 7 है, तो इसके लिए आप पहले 2 यूनिट आओगे, 2 यूनिट x along to x एक्सिस, उसके बाद पैरेलल टू y एक्सिस ऐसे जाएंगे, ऐसे कितना 5, उसके बाद 7 जाएंगे, 7 ऊपर जाएंगे, 7 ये। तो इस पॉइंट, इस समय जहां पर हमारी चौक है, इस समय ये पॉइंट यहां पर होगा, ऐसे होगा। लेकिन अब ये फिगर जब आप ऐसे बनाओगे, बोर्ड पे जब खींचोगे, तो ये ऐसे दिखेगा। तो ये लाइन जो है ऐसे, इसको ये समझ लीजिए कि आप जब भी कभी सोचिएगा तब ये ऐसे ही सोचिएगा, इस तरह से, तभी ये समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा, इस तरह से। तो ये पॉइंट कुछ जहां पर, अब जैसे ये पॉइंट को इस पर हम दिखाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, along to x axis 2 यूनिट, पैरेलल टू y एक्सिस 5 यूनिट, उसके बाद फिर along to z एक्सिस, यानी ऊपर की तरफ जाएंगे 7। तो कई पॉइंट, ये पॉइंट यहां होगा इस जगह पर। तो ये 3D में पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको तो हमने आपको बताया। अब बात करते हैं आगे, हम अपने टॉपिक्स पर आते हैं, जो है कि हमारा यहां पर आई जे के क्या होता है। बस आई जे के को समझ लीजिए, काम खत्म। ये आई क्या है, ये जे क्या है और के क्या है। तो आई को समझने के लिए मान लिया कि 1 0 0 1 0 0 कंपोनेंट्स का कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट एक्सटेंडेड है, तो उसे आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आसान
वर्ड में आप अगर आप ये कह दीजिए कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट के वेक्टर को आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। तो ये आई कैप हो गया। उसके बाद अगर मान लिया कि एक वेक्टर है 0 1 0 कंपोनेंट्स का कोई वेक्टर है और y एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट एक्सटेंडेड है, तो उसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे? जे कैप से डिनोट करेंगे। तो ये तो आई कैप से डिनोट किया था, इसको जे कैप से डिनोट करेंगे। अब जैसे मान लिया कि यहां से यहां, अब कहने का मतलब है कि ओरिजिन से y एक्सिस के अलोंग एक यूनिट का वेक्टर आप बना दीजिए, तो उसी को हम लोग जे कैप से डिनोट करेंगे। ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वही है 1 0 0। इसलिए ऐसा होगा क्योंकि ये पॉइंट जो है वह एक्स एक्सिस पर है, तो y और z तो 0 होगा। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ये 0 1 0। कंपोनेंट्स क्या है मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स। अब चलिए जे कैप हो गया। आप के कैप को समझते हैं, के कैप क्या होता है? 0 0 1 कंपोनेंट्स का कोई वेक्टर y एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट एक्सटेंडेड है, तो उसको कहेंगे, उसको हम लोग डिनोट करेंगे के कैप से। किससे डिनोट करेंगे? के कैप से। यानी आप ये कह सकते हैं कि इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ओरिजिन से जेड एक्सिस के अलोंग एक यूनिट के वेक्टर को हम लोग के कैप से डिनोट करते हैं। ये सब है ऐसे, जैसे भी हमने आपको यहां बताया, ये ठीक है। ये सब ऐसे, इसके बाद ये हो गया ऐसे। ये क्लियर हो गया होगा? हाँ, अब देखिए, अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट जाते हैं तो उसको आई कैप लिखते हैं। इसी तरीके से अगर एक्स एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट जाएंगे तो 2 आई कैप लिखेंगे, 3 जाएंगे तो 3 आई कैप लिखेंगे, इसी तरह से 5 जाएंगे तो 5 आई कैप लिखेंगे। ऐसे करते करते अगर हम एक्स जाएंगे, पूरा अगर कवर करते हैं यहां तक, ऐसे चलते चले गए, अगर मान लीजिए कि एक्स यूनिट गया तो एक्स आई कैप। अब ये तो समझ में आ गया होगा, एक्स आई कैप से डिनोट करेंगे। अगर हम y एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से एक यूनिट जाते हैं तो जे कैप कहते हैं। 2 यूनिट जाएंगे तो इसको 2 जे कैप कहेंगे, 3 यूनिट जाएंगे 3 जे कैप कहेंगे, इसी तरह से 5 यूनिट जाएंगे तो 5 जे कैप कहेंगे, 5 जे कैप कहेंगे। इसी तरह से अगर y जाएंगे तो इसको y जे कैप कहेंगे। ओरिजिन से जेड एक्सिस की तरफ अगर एक यूनिट जाते हैं तो उसको के कैप कहते हैं। 2 जाएंगे तो 2 के कैप कहेंगे, 3 यूनिट जाएंगे तो 3 के कैप कहेंगे। इसी तरह अगर मान लेते हैं कि ये जेड गया, जेड यूनिट गया, तो इसको क्या कहेंगे? जेड के कैप कहेंगे। तो ये आप समझ में आ गया? जितना जाओ उतना आई से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, खत्म। ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई एक पॉइंट हमारे पास है, तो एक पॉइंट जो हमारे पास है वह पॉइंट ऐसा करते हैं, इसके को थोड़ा सा हम यहां से हटाएंगे और के को यहां लिखेंगे, इसके को इस जगह पे लिखते हैं के कैप, ठीक। अब मान लिया कोई पॉइंट हमारे पास ये है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो P x y और z है। अब उस पॉइंट तक हमें जाने के लिए फिर से आइए देखते हैं, ये हमारा ये हो गया, ये जो x एक्सिस है, ये x एक्सिस ये हो गया ऐसे। तो अब वहां तक जाने के लिए हमें,
तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम एक यूनिट जाते हैं तो आई, इसी तरह अगर एक्स यूनिट जाएंगे तो एक्स आई, उसके बाद वाई की तरफ जब जाएंगे, वाई की तरफ जाएंगे एक यूनिट तो जे, अगर वाई है तो अगर वाई यूनिट जाएंगे तो वाई जे, और उसके बाद जेड की तरफ ऊपर अलोंग टू जेड एक्सिस जब जाएंगे तो जेड एक्सिस के लिए जेड के कैप, एक यूनिट जाते हैं तो के कैप लिखते हैं, अगर जेड यूनिट जाएंगे तो जेड कैप लिखेंगे, जेड कैप लिखेंगे। तो इस वेक्टर को हम लोग आई जे के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको देखते हैं। तो इसका काम खत्म हो गया, इसे हम कर रहे हैं। तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं आई जे के फॉर्म में इस तरीके से। मान लीजिए ये वेक्टर ये है, तो इसको ये पॉसिबल वेक्टर है, इसको मिला देते हैं ओरिजिन से। इसको जब हमने ओरिजिन से मिलाया ऐसे करके, इस वेक्टर को हमने ओरिजिन से मिला दिया, तो अब इसे ऐसे लिखेंगे कि ये वेक्टर जो है ये क्या है, ये ओपी वेक्टर है। इसको आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये वेक्टर हो गया। अगर इसका हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है तो बड़ा आसान होता है। मैग्नीट्यूड बताने का सिंबल ये है ना, मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ ओपी वेक्टर। तो इसके लिए सीधा सीधा आप जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे एक्स वाई जेड जो है स्केलर कंपोनेंट्स हैं, इस स्केलर कंपोनेंट्स को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से हम लोग इसका मैग्नीट्यूड बता देंगे। तो ये आप भी, इसको भी आप याद रखिएगा। अब जैसे मान लिया कि यही एक वेक्टर, जैसे इसका ये क्या है 2 है 3 है पॉइंट और ये 5 है, ऐसे करके पॉइंट दिया। मान लिया कि ये पॉइंट जो P है कुछ P.235 है, तो इसको हम आई जे के फॉर्म में इस वेक्टर, इस पोजीशन वेक्टर ओपी को कैसे डिनोट करेंगे। तो इसे डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ लिखेंगे ओपी वेक्टर, और ओपी वेक्टर को 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप से रिप्रेजेंट कर देंगे इसे इस तरीके से। ये आसान है कि नहीं, एकदम देखिए एकदम आसान हो गया, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताने के लिए तो सीधा सीधा आप अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तो सॉल्व कर लीजिए, आपको मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। हाँ, अब दो चीजें रह गई यहाँ पर। इस जैसे ये ओपी वेक्टर है आई जे के फॉर्म में है, तो इस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट्स क्या होगा। स्केलर कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स इसके होंगे। स्केलर कंपोनेंट्स यही है, एक्स है वाई है और जेड है, ये स्केलर कंपोनेंट्स हो गया। इसके वेक्टर कंपोनेंट्स क्या है, इसके वेक्टर कंपोनेंट्स जो है, इसके वेक्टर कंपोनेंट्स जो होंगे ये होंगे एक्स आई और वाई जे कैप, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। एक मिनट देखिए नीचे दिख रहा है, चलिए फिर से कहीं लिख देते हैं, दूसरी जगह लिख देते हैं। तो यहां आपको दिख रही रहा है, तो वेक्टर कंपोनेंट्स यहां लिख देते हैं। तो स्केलर कंपोनेंट्स तो एक्स वाई जेड होगा, और वेक्टर कंपोनेंट्स जो होंगे इसके वेक्टर कंपोनेंट्स जो होंगे वो होगा एक्स आई वाई जे कैप और जेड के कैप, यही है इसका वेक्टर कंपोनेंट्स। तो इस तरीके से एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आई जे के फॉर्म में, हमने आपको बताने की कोशिश किया, आपकी समझ में भी आ गया होगा। और अब एक काम ये करते हैं, अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, अगर कोई नई चीज मिलेगी ये तो उसको हम आपको क्लियर करते चलेंगे। थैंक यू।